आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष बसंत सिंह क्षत्रिय जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूं और पार्टी में अभी मीटिंग चल रही थी अध्यक्ष जी की, और मैं पार्टी कार्यालय के बाहर हूं। अध्यक्ष जी अभी बाहर निकले, मेरी मुलाकात हुई, तो मैं जानना चाहूँगा कि किन विषय पे मीटिंग चल रही थी या 22 को चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है पार्टी की, कितने प्रत्याशी उतारेंगी मैदान में पार्टी, कब तक क्लियर होगा, इन तमाम सारे विषय पे चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप लखनऊ आए हुए हैं, पार्टी की मीटिंग चल रही थी, जी। क्या बात हुआ उसमें? पार्टी मीटिंग यही चुनाव लड़ने 2022 का इलेक्शन आ गया जी इसलिए हम लोगों को बुलाया गया था कि कहां से कौन प्रत्याशी लड़ाया जाए जी या क्या स्थिति कहां की होगी, उसी संबंध में मीटिंग थी। जी जी। तो कब तक प्रत्याशियों का क्लियर लिस्ट कब तक आएगा? हम लोगों को देना है कि हमारे ज़िले के जो प्रत्याशी इच्छुक हों जी उनका नाम देना है, वो सक्षम हो जी लड़ने में, जी उनकी स्थिति ठीक हो, जी उनकी पब्लिक में अच्छी इमेज हो। जी तो हम लोग अपना बना करके 5 विधानसभा हमारी बस्ती में है, जी 5 का हम देंगे। जी हम चयन कर रहे हैं, चयन करने की हमको पावर दी गई है, हम उसको चयन करके सर, अभी बस्ती में अभी किसी प्रत्याशी का नाम आया सामने जिसका आप यहाँ पे जिक्र किए हो? जैसे बस्ती में संपर्क में बहुत हैं जी, लेकिन अभी चूंकि हम लोगों को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं था जी कि आपको क्या करना है, लड़ाना है नहीं लड़ाना है, ये अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं था। अब जारी हुआ है जी। अब हमको चयन करना आज क्या जारी हुआ है? ये जारी हुआ है कि आप अपने ज़िले में कौन सक्षम है, किसको लड़ाना चाहते हैं, कौन किसकी इमेज अच्छी है और कौन ऐसा मजबूत है जो लड़ सकता है, पार्टी के लिए काम कर सकता है, इसके लिए बुलाया गया। सर, जिस तरीके से सभी पार्टियां, चाहे बसपा हो सपा हो, बसपा में जैसे पैसों की मांग होती है, सभी जानते हैं कि तब उनको टिकट मिलता है, बीजेपी है, सपा है, सभी पार्टियां यह कहती हैं कि हम बहुत बड़े बड़े लोगों को टिकट देती है, बड़े जैसे जो करोड़पति लोग रहते हैं, खूब पैसा लुटाएं जनता के बीच में, इस प्रकार से वो प्रत्याशियों का चयन करती है। आपकी पार्टी भी ऐसा सोच रही है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम बड़े लोगों को लड़ाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बड़े लोगों की तो बात नहीं है। बात यह है कि उसका नाम हो, कम से कम हर गांव में 2-4 लोग जानते हों जी, उसकी इमेज हो पब्लिक में, और वो कुछ सक्षम भी हो लड़ने के लिए, क्योंकि इलेक्शन एकदम फ्री तो हो नहीं पाएगा, इसलिए वो सक्षम भी हो, पब्लिक रेपुटेशन अच्छा हो, पब्लिक में उसकी इमेज हो जी, और वो अगला विधानसभा में जो तैयारी करनी चाहिए वो कर सके जी, उसको प्रत्याशी बनाया जाए जी। सर, बस्ती जनपद में विधायक जी कह रहे हैं अजय सिंह जी कि हमने बहुत विकास कर दिया है, तो आप कैसे उनके सामने जीत हासिल करेंगे? रैया विधानसभा में बहुत विकास हुआ, सीए साहब कह रहे हैं हमने कप्तानगंज का विकास सभी लोगों ने विकास किया, सब लोग अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी पार्टी अपना लड़ा रही है। हमारे जो प्रत्याशी, मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने विकास किया है? देखिए, विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ न कुछ जो एमएलए बनता है करता ही है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ जी। हाँ, इसलिए हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जी। हम प्रयास करेंगे कि जो है हम ले आवें और हम लड़ावें और जीत हासिल करें जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी ने अभी सांसद महाखेल कुंभ का आयोजन किया था युवाओं को खुश करने के लिए। यहाँ अजय सिंह विधायक जी मखौड़ा मनोहर महोत्सव करवा रहे हैं। देखिए, हम बता दें, जो हमारा इरादा है कि हम किसी अन्य को न देखें, जो हमारी पार्टी ये चाहती है कि हम किसी को न देख करके हम अपना काम करें। हमारा काम जो मिला है वो सिर्फ यह है कि हम अपने पार्टी को कैसे डेवलप करें, हम अपने पार्टी के प्रत्याशी को कैसे जितावें, कैसे वोट हासिल करें और जनता के बीच में हम कैसे डेवलपमेंट करें, इसके लिए प्रयास करें जी जी। तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा तो अभी कुछ इरादा इस तरफ नहीं है। हमको ये पावर मिली है कि 5 विधानसभा पर यानी आप अभी कहने से बच रहे हैं आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, जो
मुझे सर क्षेत्र के माध्यम से या कुछ आपके करीबियों के माध्यम से जानकारी मिली कि बसंत सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं हरैया विधानसभा से। ऐसा है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, बस ये है कि मेरी वो स्थिति अभी नहीं है कि हम इस पोजीशन में हों कि लड़ सकें। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जी जी। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा, आज किसान आंदोलनरत है कानून वापसी के बाद में भी। युवाओं को बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या झेलनी पड़ रही है। किस तरीके से आपने देखा कि टीटी का पेपर लीक हुआ, बच्चे परेशान हुए? देखिए, बेरोजगार तो हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, तमाम पैसे उनके फार्म भरने में खर्च हो रहे हैं, तमाम किराए भाड़े में खर्च हो रहे हैं, तमाम लोग तैयारी करके पेपर लीक हो जाता है, उससे उनको परेशानी होती है, उनको उनकी जो आशा होती है वो धूमिल हो जाती है। इस सब बातें से बहुत युवा जो है परेशान है। जो आगे दिखाई पड़ता है वो फिर खाई दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए युवा परेशान है जी। इसको हम कह सकते हैं। जी जी। तो आपकी सरकार अगर बनती है, चुनाव लड़ने के बाद में एमएलए जीते हैं, आपकी सीट बढ़ती है, क्या करेंगे इन सब के लिए? अब हमारे राष्ट्रीय आदरणीय राजा भैया जी 6 बार से जी निर्दल विधायक हैं। मंत्री तो बने, कई बार मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, और उन्हीं के नाम से बाबागंज एक विधानसभा है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद सरोज जी, वो उनके पिताजी 2 बार थे निर्दल विधायक और 3 बार ये हैं जी। हमारे कुंवर अक्षय प्रताप भैया हैं, वो भी वहाँ से रियासत हैं, जामो स्टेट हैं जी। उसके बाद उन्होंने 4 बार एमएलसी रहे, आज भी एमएलसी हैं, सांसद हुए। डिस्ट्रिक्ट वो चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है सब में, प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, सब पे हमारी विजय होती आई है जब से 3 स्तरीय पंचायत राज। सर, हम विकास कार्य के बारे में जानना चाहेंगे कि आप करेंगे क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो? अब हम वही करेंगे जब हम कुंडा में 6 बार हासिल कर सकते हैं जी, बाबागंज में 5 बार हासिल कर सकते हैं, हम 4 बार एमएलसी हासिल कर सकते हैं, हम जिला पंचायत अध्यक्ष हासिल कर सकते हैं प्रतापगढ़ में। उन्हीं की नीतियों को हम हर प्रदेश में लाएंगे और हमारे वर्क में कोई शिथिलता ना हो, किसी के काम में लापरवाही ना हो, पब्लिक में हमेशा जुड़े रहें जी। ये हमारे पार्टी की नीति है, वही हम करेंगे जी जी। सर, आगामी अब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कब तक, कुछ डेट बताएंगे कब तक क्लियर हो जाएगा? अब डेट नहीं, अब आज से हम लोगों का दिमाग उधर गया है जी। अभी तक नहीं था? नहीं, अभी इसलिए नहीं था कि जो मुझे पावर नहीं थी, जैसे मुझे कुछ निर्देश नहीं मिले थे जी। यदि हम किसी को आश्वासन दें या किसी को ओबलाइज करें या उसको लड़ाना चाहें, यहाँ से क्लियर ना हो। राजा भैया आपके बस्ती जनपद का दौरा किए हैं सर? अभी नहीं। कब, कैसे वो समझेंगे आपके जनपद की समस्याएं? नहीं, राजा भैया का जन संकल्प यात्रा पार्टी की चल भी रही है जी। बलिया तक का, इधर गाजीपुर बलिया का प्रोग्राम भी लगा था जी। ये चुनाव आ गया और चुनाव की थोड़ा दिशा चेंज हो गया है, इसलिए कुछ शिथिलता है। और राजा भैया हर जिलों में दौरा करेंगे जी। गोपाल भैया हर जिलों में दौरा करेंगे जी। हमारे हर नेता, हर प्रत्याशी के प्रचार में जाएंगे जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी बस्ती जिला अध्यक्ष बसंत सिंह छत्रे जी को सुन रहे थे, जो कि लोकतांत्रिक पार्टी के राजा भैया के जिला अध्यक्ष हैं। तो हमने पूछा कि कब प्रत्याशियों का चयन होगा, कब लिस्ट जारी होगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या विकास की प्रक्रिया होने वाली है अगर सरकार बन रही है तो चुनाव के बाद में, किस तरीके से किसानों के लिए, युवाओं के लिए तमाम मुद्दों पर हमने फोकस किया कि सरकार व्यवस्था करेगी अगर ऐसा हो रहा है चुनाव लड़ने के बाद में। तो आपका जवाब आया उस पर बसंत सिंह जी का, आप सभी ने सुना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि इस बात की जानकारी सभी को हो सके और उनको अपना फैसला लेने में कि हमको किस प्रत्याशी का, किस पार्टी का चयन करना है, उनको आसानी मिल सके। सर, हमारे साथ में आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।